हेलो फ्रेंड्स, आज नीट 2025 के लिए प्लांट किंगडम का शॉर्ट नोट्स बताएंगे। ये शॉर्ट नोट्स उन स्टूडेंट्स को हेल्प होगा जिनको 50, 55, 60 के आसपास सही हो रहे हैं, उनके लिए हेल्प होगा। और जो स्टूडेंट्स 90 क्वेश्चन बनाते हैं उसमें उसको सिर्फ 30-35 क्वेश्चन सही होते हैं, 20-25 सही होते हैं, तो उसके लिए वीडियो नहीं है। जो 50, 55, 60 के आसपास सही करते हैं उनके लिए है। तो अगर आपका भी है तो ये वीडियो पूरा देखिए और इसमें से जो जो पॉइंट लिखा हुआ है सभी पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए, सभी लाइन को। तो यहाँ पे जो याद करने वाला पॉइंट्स है वही आपको बताएंगे। तो A.W. आइक्लर ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में दिए गए थे। फाइलोजेनेटिक मतलब होता है कि इवोल्यूशन के बेसिस पे इन्होंने प्लांट किंगडम को डिवाइड किए, जिसमें क्रिप्टोगैमी और फैनरोगैमी को रखे हैं। तो क्रिप्टोगैमी एंड फैनरोगैमी को इन्होंने रखे, A.W. आइक्लर ने सबसे पहले डिवाइड किए। उसके बाद अब एल्गी के आते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सभी के बारे में हमको स्टडी करना है। एल्गी के बारे में जान लेते हैं। एल्गी में जो भी सबसे ज़्यादा खास है, बहुत सारे कैरेक्टर जानते होंगे जब इतना तक आप पहुंच गए तब, तो इसीलिए आपको सिर्फ याद करने वाला पॉइंट्स ही याद करना होगा। जैसे यहाँ पे आपको याद रख लीजिए, वॉलवॉक्स एक ऐसा एल्गी है जो कॉलोनियल का एग्जाम्पल है, मतलब ये समूह में रहते हैं इसीलिए इसको कॉलोनियल एल्गी कहते हैं। यूलो इसको वॉलवॉक्स को। अब फिलामेंटस एल्गी जो फिलामेंट के रूप में रहते हैं वह हो गया यूलोथेरिक्स, क्योंकि कॉलोनी यूलोथेरिक्स और स्पाइरोगाइडा और ये यूलोथेरिक्स फिलामेंटस एल्गी है, यूलोथेरिक्स और स्पाइरोगाइडा। उसके बाद फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज, फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज के देखेंगे एल्गी कौन होते हैं। फ्लैजिला और प्रेजेंट होता और एक ही जैसा साइज होते हैं। तो यूलोथेरिक्स देख सकते हैं, यूलोथेरिक्स का कितना सारा है, बस एग्जाम्पल ही सबसे ज़्यादा खास है। उसके बाद नॉन मोटाइल एंड सिमिलर, मतलब ये भी सिमिलर होते हैं और नॉन मोटाइल, लेकिन ये होते हैं स्पाइरोगाइडा। तो स्पाइरोगाइडा यहाँ नॉन मोटाइल है और जो यूलोथेरिक्स है वह मोटाइल है, तो ध्यान में रखिए। एन आइसोगैमस है, एन आइसोगैमस यहाँ पे ध्यान रखिए कौन है। एन आइसोगैमस यूडोरीना है। एन आइसोगैमस मतलब यूडोरीना ऐसा एल्गी है जिसका गैमिट, मेल और फीमेल गैमिट वे दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। ऊगैमस वॉलवॉक्स फ्यूकस ग्रीन एल्गी। ऊगैमस से जैसे हो गया ह्यूमन मेल फीमेल के जैसा होता है इसमें भी, यानी कि मेल का जैसे फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं, उसी तरीक़ा से ऊगोमस का भी मेल जो एल्गी होता है उसका फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है और छोटा होता है साइज में मेल गैमिट। और वहीं पे फीमेल गैमिट बात करेंगे तो फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल साइज में बड़ा होता है और वह नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये ऊगैमस का एग्जाम्पल है, ऊगैमस का एग्जाम्पल और बहुत सारा वॉलवॉक्स, फ्यूकस, ग्रीन एल्गी, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद अगर हम एल्गी का खाने के रूप में यूज करते हैं मेराइन, तो पोरफायरा लैमिरे मतलब लैमिनेरिया सार्गसम यूज्ड फूड 70% मेराइन, मतलब मेराइन में जो भी रहने वाले हैं खाने के रूप में यूज करते हैं तो करीब 70% इसी तीनों को यूज करते हैं। पोरफायरा और पॉरीफेरा नहीं है, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गसम यूज्ड फूड 70% मेराइन। अगार ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, जो अगार हम जानते हैं कि कोई चीज़ को कल्चर करने के लिए यूज किया जाता है, तो अगार ऑब्टेन कहाँ से होता है। अगार ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली, आइसक्रीम और जेली बनाने में भी अगार का यूज किया जाता है और माइक्रोब्स को ग्रो करने में भी हेल्प किया जाता है, यानी कि माइक्रोब्स को कल्चर करने में भी हेल्प करते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से अगार प्राप्त होते हैं, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से, तो ध्यान में रख लीजिए। अब एल्गी का कुछ क्लास है, उस क्लास को स्टडी कर लेते, उसके बारे में पढ़ लेते। तो सबसे ज़्यादा इसमें खैर सभी खास बात ही यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे है कि क्लासेस में 3 इसका क्लास है, क्लोरोफाइसा मतलब क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, एक और कोई क्लास होगा लेकिन सिलेबस में 3 ही
क्लास दिया हुआ है, इसीलिए तीनों क्लास के बारे में स्टडी करें। क्लोरोफाइसी नाम से पता चला यह ग्रीन एल्गी हो गया। फियोफाइसी यह ब्राउन एल्गी होता है। ये ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी यह रेड एल्गी होता है। तो कलर आपको पता चल गया। पिगमेंट सीरियली वाइज याद रहेगा तो याद रहेगा, जैसे इसमें ए बी, फिर इसमें ए सी और इसमें ए डी। तो पिगमेंट ए बी कैरोटीनॉइड्स होते हैं, इसमें फियोफाइसी में ए सी फ्यूकोजैंथीन होते हैं, और ए डी जो फाइकोइरिथ्रिन होते हैं वह रोडोफाइसी में प्रेजेंट होता है। पिगमेंट देख लिए, ए बी कैरोटीनॉइड्स, फिर ए सी फ्यूकोजैंथीन और ए डी फाइकोइरिथ्रिन। तो ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब स्टोर्ड बॉडी, मतलब क्लोरोफाइसी में किस चीज़ में फूड को स्टोर करता है, तो वह स्टार्च के बिसाइड प्रोटीन कंटेन पायरिनोइड्स बॉडी। यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्टोरेज बॉडी जो है वह पायरिनोइड फ्रैगमेंट्स होते हैं। पायरिनोइड फ्रैगमेंट में प्रोटीन होते हैं जो कि स्टार्च के बगल में प्रेजेंट होता है। तो पायरिनोइड बॉडी इसका स्टोरेज बॉडी है, मतलब स्टोर्ड है, जो कि प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है ये इसमें पायरिनोइड्स में। तो आपको क्लोरोफाइसी का पता हो जाना चाहिए, या पता हो गया होगा कि पायरिनोइड इसका स्टोर्ड बॉडी है। फियोफाइसी का स्टोर्ड है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, मैनिटोल, लैम्बिनेरिन। तो यहाँ पर फियोफाइसी का ये है। तो फियोफाइसी में हो गया कार्बोहाइड्रेट, मैनिटोल, लैम्बिनेरिन। अब रोडोफाइसी हो गया जिसको रेड एल्गी कहते हैं, फ्लोरिडियन और स्टार्च, ये इसका स्टोर्ड बॉडी है। तो यहाँ तक तो देख लिए कि कौन चीज़ का क्या है। फियोफाइसी का कार्बोहाइड्रेट, मैनिटोल, लैमिनेरिन, और रोडोफाइसी का फ्लोरिडियन, स्टार्च, ये है। अब क्लोरोफाइसी का सेल वाल देख लेते हैं। वह सेलुलोज, इनर जो होते हैं वह सेलुलोज का होता है, और आउटर जो होता है वह पेप्टोज का होता है। ये क्लोरोफाइसी का बता रहे हैं। क्लोरोफाइसी में सेल वाल जो होते हैं वह सेलुलोज अंदर से होता है, और बाहर से जो सेल वाल होता है वह पेप्टोज का होता है। अब फियोफाइसी का सेल वाल देखते हैं। फियोफाइसी का सेल वाल है सेलुलोज एंड एल्गिन जेलाटिनिन। तो इस तरह के सेल वाल मतलब बना होता है ये फियोफाइसी का। फियोफाइसी का सेल वाल होता है सेलुलोजिक और एल्गिन जेलाटिनिन का बना होता है सेल वाल। रोडोफाइसी में सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर ये रोडोफाइसी एल्गी का होता है सेल वाल। तो सेल वाल भी पता कर लीजिए क्या है, ज़्यादा नहीं, बस 1 पेज से 1.5 पेज ही लिखा हुआ है, बस इतना ही पॉइंट को याद रखना है। इतना ही पॉइंट याद रखने के बाद आपको बहुत ईजी लगेगा। अब फ्लैजिला की बात करते हैं। फ्लैजिला में जो क्लोरोफाइसी ग्रुप के जितने भी सारे एग्जाम्पल है, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं तो उसका फ्लैजिला 2-8 इक्वल एपिकल से प्रेजेंट होता है। 2 से 8 के इक्वल एपिकल पर प्रेजेंट होते हैं। दो, अब उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं फियोफाइसी में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, अनइक्वल लैटरल बाईफ्लैजिलेट, मतलब दोनों अनइक्वल होते हैं और यह बाईलैटरल प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर रोडोफाइसी में तो अब्सेंट ही होता है फ्लैजिला अब्सेंट होता है रोडोफाइसी में। 2 अनइक्वल लैटरल बाईफ्लैजिलेटेड फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं फियोफाइसी में। क्लोरोफाइसी में 2-8 इक्वल एपिकल प्रेजेंट होते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब तीनों का सेम चीज़ है, हैबिटेट तीनों का लगभग मतलब एक ही जैसा है। तीनों फ्रेश वाटर में और ब्रैकिस साल्ट वाटर में होते हैं। क्लोरोफाइसी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो एग्जाम्पल ही याद है। क्लोरोफाइसी जो कि हरा कलर का होता है, ध्यान में रख लीजिए। स्पायरोगाइरा और वॉलवॉक्स, कारा, यूलोथेरिक्स, क्लेमाइडोमोनाज, तो ये सब इसका क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है। स्पायरोगाइरा, वॉलवॉक्स, कारा, यूलोथेरिक्स, क्लेमाइडोमोनाज। अब फियोफाइसी का एग्जाम्पल रख लीजिए। जो ब्राउन कलर के होते हैं वह लैमिनेरिन, मतलब लैमिनेरिया, फ्यूकस, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, सार्गसम, ये फियोफाइसी का एग्जाम्पल है। लैमिनेरिया, फ्यूकस, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, सार्गसम। रोडोफाइसी का एग्जाम्पल है
पॉरीफायरा, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसिफोनिया, जिलेडियम। तो ये आप देख लीजिए, कॉमन इतना सारा एल्गी है जो कि हरा कलर का होता है। और रेड कलर का हो गया पॉरीफायरा, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसिफोनिया, जिलेडियम। 4 ये याद रखिए और इसमें से भी 5 ये याद रखिए, तो ये 4-5 अपने आप याद हो जाएगा। तो पॉरीफायरा, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसिफोनिया, जिलेडियम ये सब रोडोफाइसी रेड कलर के होते हैं। जिलेडियम, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पॉरीफायरा। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा में। जो याद करने वाला बातें हैं वो आप ध्यान में रख लीजिए। ब्रायोफाइटा मेन प्लांट बॉडी जो होती है यह हैप्लॉइड होता है, जिसके चलते इसको गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट कहते हैं, क्योंकि यही डोमिनेंट होते अपना प्रभाव छोड़ता है। मेल एंथेरेडियम दे प्रोड्यूस बाय फ्लैजिलेट एंथेरेजोइड्स। तो यहाँ पे मेल एंथेरेडियम होते हैं, वे दे प्रोड्यूस बाय फ्लैजिलेट एंथेरेजोइड्स को प्रोड्यूस करते हैं और वही आगे चलकर ये सिंगल एग का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेल एंथेरेडियम बायफ्लैजिलेट एंथेरेजोइड्स और वही सिंगल एग बनता है। फिर मेल एंथेरेडियम ये बायफ्लैजिलेट एंथेरेजोइड्स और बाद में फिर सिंगल एग से वह मिलता है। ये बात यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद लाइवरवर्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि डीप इन द वुड, यह लकड़ी के अंदर भी होते हैं लाइवरवर्ट्स, जो कि ब्रायोफाइटा के ही दो मतलब पार्ट है, लाइवरवर्ट्स और मॉसेस। तो लाइवरवर्ट्स में है कि डीप इन द वुड बॉडी ऑफ मार्चिंसिया थाइलोइड टीनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर। मतलब लीफ तो नहीं होते हैं लेकिन लीफ जैसा स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं लाइवरवर्ट्स में। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, जो उसका स्पोरोफाइट होते हैं, मेन तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट ही है। तो वहीं पे स्पोरोफाइट बॉडी जो होता है वह फूट, सीटा एंड कैप्सूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फूट, सीटा एंड कैप्सूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब उसके बाद यहाँ पर है कि आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन कैप्सूल। जब मियोसिस होता है, मियोसिस होने के बाद स्पोर प्रोड्यूस्ड होते हैं कैप्सूल में, और यही स्पोर जर्मिनेट होकर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना लेता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरीके से इसका मेन कौन है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट ये करता है। तो गैमेटोफाइट यहाँ पे है कि मेल एंथेरेडियम दे प्रोड्यूस बाय फ्लैजिलेट एंथेरेजोइड्स, फिर आगे चलकर वह सिंगल एग से फ्यूज करते हैं। लाइफरवर्ट्स में देख रहा है कि डीप इन द वुड बॉडी ऑफ मार्चेंसिया जो होते हैं वह थाइलवाइड टीनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल में वह डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन कैप्सूल। तो स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन कैप्सूल। तो स्पोर जो होते हैं वह कैप्सूल के अंदर होते हैं। दीज स्पोर जर्मिनेट होकर फिर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना देता है। तो यहाँ तक तो देख लिए लाइवरवर्ट्स। अब मॉसेस भी जो है वह ब्रायोफाइटा का ग्रुप में आते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया फिर इसका, लाइवरवर्ट्स का एक खास एग्जाम्पल था मार्चिंसिया। अब मॉसेस का एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम एस्फैग्नम। फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम एस्फैग्नम जो कि मॉसेस का एग्जाम्पल है। मॉसेस के बारे में है कि यह प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होते हैं वह गैमेटोफाइट होते हैं, जिसका 2 स्टेज होते हैं, एक प्रोटोनीमा और दूसरा लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा डेवलप फ्रॉम स्पोर, जो स्पोर से ऑर्गन बनता है, जो डेवलप होता है स्पोर से, वह प्रोटोनीमा स्टेज कहलाता है, जिसमें क्रीपिंग ग्रीन फिलामेंटस ये इस तरह के बनता है स्पोर से। वहीं पे लीफी स्टेज में बात कर लेते हैं, डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज लैटरल मल्टीसेलुलर लीफी स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, जहाँ पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के आता है स्टेज, लीफी स्टेज से आते हैं। अब टेरिडोफाइट्स के बात कर लेते हैं। टेरिडोफाइटा में है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पहले ये मॉसेस में ही एक और बातें हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेकेंडरी प्रोटोनीमा में होते हैं, ये बात समझते होंगे। और जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट फिर फूट, सीटा कैप्सूल में बनता है, फिर कैप्सूल बहुत सारे वह गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, फिर यही गैमेट आगे चलकर ये डेवलप होते हैं और फिर फाइनली स्पोरोफाइट बनाता है और ये फिर से डेवलप होने लगता है। तो यहाँ तक देख लिए कैसे ये
मोसेस अपना बहुत सारा कैरेक्टर जो था समझ लिए। टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं, मेनली इसका जो होते हैं वह जो टेरिडोफाइट होते हैं वह स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट होते हैं। स्पोरोफाइटिक मेन बॉडी होता है इसका। माइक्रोफिल्स मतलब छोटा जिसमें पत्ता हो, उस तरह के टेरिडोफाइट को कहते हैं सेलाजिनेला। और मोस्टली फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड गैमेटोफाइटिकल प्रोथैलस इसको कहते हैं। बहुत सारे फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर होते हैं। मोस्टली फोटोसिंथेटिक करने वाला और थाइलॉइड स्ट्रक्चर जो कि गैमेटोफाइटिक होते हैं तो उसको प्रोथैलस कहते हैं। तो ये बस ध्यान में रख लीजिए प्रोथैलस किसको कहते हैं। अब टेरिडोफाइट का दो डिवाइड किया गया, एक होमोस्पोर मतलब जो एक ही तरह के सिमिलर स्पोर को प्रोड्यूस करे तो उसको होमोस्पोर कहते हैं, और जो अलग अलग तरह के स्पोर प्रोड्यूस करे उसको हेटेरोस्पोर कहते हैं। तो होमोस्पोर में है सिलोटम, इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। तो ध्यान में रख लीजिए कि सिलोटम, इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। तो होमोस्पोरस किसी भी तरीक़ा से याद कर लीजिए कि SELPD सेल्फ्ड। तो किसी तरीक़ा से आप याद रख लीजिए, जैसे सिलोटम, इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, टेरिस और ड्रायोप्टेरिस। तो सेल्फ याद रखने पर आप होमोस्पोरस कम से कम याद कर पाएंगे। हेटेरोस्पोरस हो गया। हेटेरोस्पोरस मतलब माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर भी प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो उसको इसका एग्जाम्पल है मार्सिलिया, सेलाजिनेला और साल्विनिया एजोला, ये हेटेरोस्पोरस है। तो सेल्फ याद रखिएगा तो सिलोटम SELPD सेल्फ याद रखने पर आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पे जो ट्रिक काम कर सकता है सेल्फ जो यहाँ पे लिख दिए। सेलाजिनेला और इक्विसेटम, L से लाइकोपोडियम, P से यहाँ पे टेरिस और D से ड्रायोप्टेरिस। हेटेरोस्पोरस में हो गया माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, मार्सिलिया, सेलाजिनेला और साल्विनिया एजोला। अब इसका क्लास भी है तो इसका यहाँ पे क्लास बात कर लेते हैं। 4 क्लास में डिवाइडेड है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। जैसे सिलोप्सीडा का एग्जांपल ध्यान में आ ही गया होगा, सिलोटम है। लाइकोप्सीडा तो लाइकोपोडियम इसका एग्जांपल है, और सेलाजिनेला याद है। और एस्फेनोप्सीडा का एग्जांपल है ये इक्विसेटम। तो याद रख लीजिए, मतलब सिलोप्सीडा एक क्लास, लाइकोप्सीडा 2 क्लास। लाइकोप्सीडा का एग्जांपल है सेलाजिनेला, और एस्फेनोप्सीडा का एग्जांपल है इक्विसेटम। और यहाँ पर टेप्सीडा का एग्जांपल है, देख सकते हैं नाम से पता चल रहा है, ड्रायोप्सीडा, प्टेरिस और एडिएंटम। तो ये सब टेरिडोफाइट्स में आते हैं। अब जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं कि थिक क्यूटिकल एंड संकेन स्टोमाटा होते हैं जिम्नोस्पर्म में। जो काम क्या करता है, उनका काम यह है थिक क्यूटिकल एंड संकेन स्टोमाटा रहने के कारण रिड्यूस लॉस वाटर, मतलब वो लॉस वाटर को करने से रिड्यूस करता है, मतलब बचाता है, वाटर को लॉस नहीं होने देता है जिम्नोस्पर्म। माइकोरहिज्जा यह पाइनस का एग्जाम्पल है, माइकोरहिज्जा। अब माइक्रोस्पोर जो होते हैं मेल एस्ट्रोबिली जिसको कहते हैं, माइक्रोस्पोर को मेल एस्ट्रोबिली कहते हैं। फीमेल कोन मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर मेल एस्ट्रोबिली को कहते हैं और फीमेल कोन मेगा स्पोर को कहते हैं। तो बहुत प्रेजेंट मतलब एक ही, मतलब दोनों चीज़ प्रेजेंट होता है पाइनस में, और दोनों के लिए अलग अलग प्लांट होते हैं साइकस। तो साइकस का मेल प्लांट फीमेल प्लांट भी होता है, लेकिन पाइनस का मेल फीमेल नहीं होता है। तो साइकस में ये दोनों अलग अलग प्लांट्स पर होते हैं प्रेजेंट। तो ध्यान रखिए पाइनस पर दोनों प्रेजेंट होता है, मतलब पाइनस में दोनों प्रेजेंट होता है और साइकस में कोई एक ही प्रेजेंट होता है। अब एंजियोस्पर्म की बात करते हैं कि वुल्फिया जो कि स्मॉल होते हैं, वुल्फिया स्मॉल, यूकैलिप्टस जो कि ये मोर 100 मीटर से भी ऊंचा होता है। समझ सकते हैं 100 मीटर कितना ऊंचा होगा। तो एंजियोस्पर्म में इस तरह के भी होते हैं, वुल्फिया स्मॉल हो गया, यूकैलिप्टस मोर 100 मीटर हो गया। ओब्यूल से 4 मेगास्पोर मदर सेल बनता है, ओब्यूल से 4 मेगास्पोर मदर सेल बनता है। 3 डीजेनरेट होता है,
और एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। तो जो 3 डीजेनरेट एंड एक एम्ब्रियो सैक बनता है, तब आगे चलकर वह 3 एग एपरेटस बनाता है। 3 एग एपरेटस जो 3 यहाँ पर डीजेनरेट होकर 3 एग एपरेटस बनाता है। जो इसमें एक में होता है एक सेल और दूसरा मतलब 2 को बनाता है सिनर्जिड सेल। तो यहाँ पर एक एम्ब्रियो सैक तो वो तो खैर रहता है फ्यूचर के लिए, और 3 एंटीपोडल सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये दो मतलब मिलकर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। तो 3 एंटीपोडल सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई, मतलब एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर जाता है, 4 और इसमें से 3 डीजेनरेट होकर मतलब ये सबसे पहले बनाता है 3 एग एपरेटस। इसका स्टडी आप जब क्लास 12th वाला सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस इस पर से ध्यान रख लीजिए कि एंजियोस्पर्म में सबसे खास कैरेक्टर है कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि जो ओव्यूल से 4 मेगा स्पोर मदर सेल बनता है, जिसमें से 3 डीजेनरेट होता है, एक एम्ब्रियो सैक बनाता है। वही आगे चलकर 3 एग एपरेटस बनाता है। 3 एग एपरेटस में एक सेल होता है एक, और सिनर्जिड सेल होता है 2, और 3 एंटीपोडल सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो 3 एंटीपोडल सेल है और 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलकर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। तो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 मेल गैमिट फ्यूज्ड एक सेल, जब एक मेल गैमिट एक सेल से करता है तो उसको सिंगैमी कहते हैं। सिंगैमी करने के बाद फाइनली जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और अदर मेल गैमिट जो है वह फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो उससे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जिसको PEN कहते हैं, इसी को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये एक बार ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है ऊपर और एक बार ये नीचे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन ये दोनों 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनने के बाद प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, फिर इंडोस्पर्म बनता है, और फिर आगे चलकर जो एंटीपोडल डीजेनरेट होता है, देन ओव्यूल से सीड में, ओव्यूल जो होता है वह सीड में कन्वर्ट होता है, और ओवरी जो होता है वह फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में इतना कुछ बातें थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में। प्लांट के लाइफ साइकिल तो जनरली 3 तरह के प्लांट के लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में बात कर रहे हैं कि इसमें ये चीज़ आप सबसे वॉल्वोक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास एंड डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज लाइक, मतलब जिस प्लांट बॉडी में फोटोसिंथेटिक फेज डोमिनेंट हो तो उसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। जैसे एल्गी का हो गया वॉल्वोक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनाज और एल्गल जेनेरा, जितना सारा है वो सब इसका देखने को मिलता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट ये इसमें होते हैं, क्योंकि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट होता है, लेकिन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेंट होते हैं, उसमें ये देखने को मिलता है। फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ये होते हैं, फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ये होते हैं, फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज। जैसे एग्जांपल अलगा फ्यूकस स्पेसीज, तो अलगा फ्यूकस स्पेसीज ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल है। एक ही एग्जांपल दिया हुआ तो ध्यान में रख लीजिए। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल है ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा का, ये एग्जांपल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये करता है ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड इट्स अल्टरनेट्स, मतलब जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट सबसे पहले होता है वह किसे अल्टरनेट होता है, यह विथ शॉर्ट लाइव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट आगे चलकर थोड़ा सा डेवलप होकर स्पोरोफाइट बनता है, और यही स्पोरोफाइट डिपेंड फॉर एंकरेज एंड न्यूट्रिशन के लिए होता है। तो ऑल ब्रायोफाइट्स, इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया ये सब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में होता है। तो और ब्रायोफाइट जैसे इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हमने प्लांट किंगडम को इतना देर में पढ़ लिया है। बस इसी तरीक़ा से कुछ ही चैप्टर है वो सब कर लेने के बाद आपको बहुत इजी लगा। यहाँ पर लाइफ साइकिल भी देख सकते, ज़्यादा
कुछ खास नहीं है, मतलब इजी है। सबसे पहले यहाँ पर सपोज कीजिए हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइटिक के स्टेज है। गैमेटोफाइट होकर गैमेटोजेनेसिस करता है, फिर जब सिंगैमी होता है, सिंगैमी होने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है जो कि 2n होता है, फिर म्योसिस होता है, फिर कुछ स्पोर भी बन जाता है। स्पोर जो होता है वह एंकोरेज बहुत सारा काम में आ जाता है। फिर यहाँ पर गैमेटोफाइट इस तरीके से साइकिल चलता है। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट्स ये होते हैं, गैमेटोफाइट्स कुछ ये बन जाता है। और ये म्योसिस होने के बाद गैमेटोजेनेसिस होने के बाद सिंगैमी के बाद जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है, फिर स्पोरोफाइट का म्योसिस होता है, फिर म्योसिस होते ये होता है। लेकिन वहीं पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देख रहे हैं कि गैमेटोफाइट ये है स्टेज, फिर इसका गैमेटोजेनेसिस होता है सिंगैमी के बाद जाइगोट का बनता है, फिर जाइगोट फाइनली ये स्पोर बनता है और म्योटिकली गैमेटोफाइट बनता है। तो इस दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर कोई स्पोरोफाइटिक स्टेज नहीं आया और इसमें हैप्लॉन्टिक स्टेज ही सिर्फ होते हैं जो कि गैमेटोफाइटिक स्टेज ही होते हैं, इसलिए गैमेटोफाइट डोमिनेंट ये होते। तो जो भी है कुछ अगर इतना आगे 50-55 सही हो रहा है तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा और इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप लिंक से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।